सीआईए 1 पुलिस ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से रंगदारी यानी फिरौती मांगने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एसपी मकसूद अहमद ने अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि जितेंद्र कुमार निवासी गुलमोहर सिटी कैथल की शिकायत के अनुसार वह एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है। उसका काम अनाज मंडियों से माल उठाने का है। 13 मार्च को उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आता है कि आप कस्बा चीका की किसी भी मंडी में टेंडर ना भरो और 10 लाख रुपए फिरौती मांगी गई। 16 मार्च को रात के समय दोबारा उसके पास फ़ोन आया और बोला गया कि या तो हमारा काम कर दो, नहीं तो सुबह आप नहीं मिलोगे। थाना तितरम में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीआईए 1 पुलिस को सौंपी गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान प्रगट सिंह, कुलदीप व जगदीप निवासी चीका के रूप में हुई है। इनमें आरोपी कुलदीप व जगदीप पर थाना सदर पटियाला में हत्या करने का एक मामला पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा जगदीप पर थाना गोहुला व थाना चीका में लड़ाई झगड़े का मामला भी दर्ज है। एसपी मकसूद अहमद ने पत्रकार वार्ता में इसके अलावा और क्या अन्य जानकारी दी, आइए सुनिए। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका विषय ये है कि 16 तारीख को हमारे यहाँ तीतरम थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर 49, जो कि एक्सटॉर्शन की और धमकी देने की मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कंप्लेंट था जितेंद्र कुमार, जो कि गुलमोहर सिटी कैथल में रहने वाला है, और उसने ये शिकायत दी थी। जो जितेंद्र कुमार है, ये सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है और इसका काम अनाज मंडियों से माल उठाने का है। और अभी उसमें टेंडर भरे जा रहे थे अनाज मंडी से माल उठाने के लिए, जिसमें कि उसने भी टेंडर भरा हुआ था। तो उसके पास 13 मार्च को पहले व्हाट्सएप कॉल आया कि आप कस्बे चीके की किसी भी मंडी में टेंडर ना भरे, और अगर आप टेंडर भरेंगे तो आपसे भी आपकी जान को धमकी दी गई कि जान से मारने की उसको, और उससे 10 लाख रुपए की डिमांड भी की गई कि आप 10 लाख रुपए भी दीजिए, पहली बात, और दूसरा ये है कि आप इसमें कोई टेंडर ना भरें। तो वो उसने दरखास्त, जो उसके पास में कंप्लेंट, उसको धमकी प्राप्त हुई थी, तो उसने इस संबंध में कंप्लेंट दी हमको, जो कि कंप्लेंट की हमने सीआईए के पास में जांच के लिए भेजा था। और उसकी जांच चली रही थी, क्योंकि उसमें उसके पास उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो उससे ये भी कहा गया था कि अगर मान लो दोबारा कोई कॉल आती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग करके हमें दीजिएगा। तो उसने दोबारा 16 तारीख को फिर से उसके पास में कॉल आई और ये बोला कि भैया आपने तो ये बात नहीं मानी और आप तो टेंडर लगा रहे हो और आपको जान से मारा जाएगा। इसकी उसने रिकॉर्डिंग करके और फिर हमको सीआईए में दोबारा ये दी हमको अपनी दरखास्त के साथ में। तो उसी के ऊपर तीतरम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और उसकी जांच जो है सीआईए को दी गई। सीआईए ने उसकी जांच करी, तो उसके बाद में हमने उसमें 3 आरोपी हैं, जो कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसकी जांच के दौरान ये प्राप्त पता चला कि रामथली मंडी में जो टेंडर लगे हुए थे, उसमें 2 टेंडर लगे थे। जो एक तो है, इसने कंप्लेनेंट जो है इसने लगाया था, जितेंद्र कुमार ने, और दूसरा टेंडर जो है वो है प्रगट सिंह है, जिसने कि लगाया था। तो प्रगट सिंह की पूछताछ के दौरान ये बात फिर खुलासा हुआ कि भाई एक जगदीप नाम का व्यक्ति है, जो कि आरोपी है, जिसने की कॉल करी थी, जिसने की एक्सटॉर्शन की कॉल करी थी इसको, कंप्लेनेंट को। जगदीप ने पहले, जो कुलदीप है, जो कि चीका मंडी में ट्रक यूनियन का प्रधान है, तो कुलदीप से संपर्क किया था और उसने ये कहा था कि उसे पैसों की जरूरत है, और इसी संबंध में उसने कुलदीप से संपर्क किया था। तो कुलदीप ने उससे ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तेरा किसी संपर्क करवा सकता हूँ जो कि पैसे दे सकता है। और उसने इसकी फिर प्रगट सिंह से बात कराई। तो प्रगट सिंह ने उसको ये बताया कि अभी जो अनाज मंडी है उसके टेंडर छूटने वाले हैं, और अगर आप लोग मेरा एक काम कर देंगे कि जो लोग कोई और टेंडर लगाने वाला है, मैं आपको नंबर दे दूंगा और उसको धमकी देंगे, तो उसके बाद में वो टेंडर नहीं लगाएगा, तो फिर मैं आपको पैसे भी दे दूंगा और आप उससे भी पैसे मांग सकते हैं, उसको धमका करके उससे पैसे मांग सकते हैं, वो भी पैसे आपको दे देगा। तो इसके बाद में जो जगदीप है, इसने व्हाट्सएप के जरिए एक नंबर जनरेट किया, एक नंबर वर्चुअल नंबर लिया, जो कि पुर्तगाल का नंबर था, वो उसने जनरेट किया, और पुर्तगाल के नंबर के थ्रू इसने फिर व्हाट्सएप कॉल शिकायतकर्ता को की, और उस पर यही कि 13 मार्च को पहले उसने कब कॉल करी, इसमें कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उसे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि टेंडर ना भरे। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि उसने टेंडर भर लिया है, तो 16 तारीख को फिर उसने दोबारा उसको कॉल करके और धमकाया। और उसके बाद में अब हमारे इसमें हमने तीनों उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो कि जगदीप है, ये चीका का रहने वाला है, 30 साल की इसकी उम्र है, और ये बीए पास है और ज्यादा कुछ कामकाज ऐसा कुछ नहीं करता है ये। और बाकी दूसरा आरोपी है कुलदीप, जो कि ये भी चीका का रहने वाला है, 31 साल इसकी उम्र है, और ये ट्रक यूनियन का प्रधान है कुलदीप, वहां पे चीका में। और तीसरा जो है प्रगट सिंह है, जो कि इसने जो भी मंडियों में टेंडर का काम करता है, ये भी चीका का रहने वाला है, इसकी उम्र 45 साल है। और इसी ने कि भाई इस पूरा प्लान एक तरह से बनवाया कि भाई इसने एक भी टेंडर, जिससे और कोई टेंडर ना लगाए और टेंडर जो है इसको मिल जाए। तो जो कंप्लेनेंट है हमारे इस मुकदमे का, तो हमने उसको क्योंकि भरोसा दिलाया था, हमने उसको सुरक्षा भी दी थी। जब मुकदमा दर्ज करने के बाद में उसी आश्वासन पे उसने टेंडर भी लगाया और टेंडर उसको मिला। तो इसमें कोई धमकी के आधार पे ऐसा नहीं हुआ कि वो टेंडर से पीछे हटा या ऐसे कोई बात थी। और हमने इसमें पूरा, इसमें मुकदमे में जो वारदात में फोन प्रयुक्त हुआ था वो उनसे रिकवर कर लिया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको आज पेश कर दिया जाएगा। टेंडर कितने का? टेंडर कितने रुपए? टेंडर कितने का था ये? माइनस में होता है सर, ये परसेंटेज के हिसाब से। वो तो उसमें होता है कि जो लोवेस्ट बिड लगाता है उसको मिलता है टेंडर। तो उसमें एक ही जितेंद्र को ही मिला है अभी टेंडर, जो है जितेंद्र ने जो बोली लगाई थी वो सबसे कम थी। हाँ, उसकी कोई हिस्ट्री भी है सर आरोपी? नहीं, आरोपी की कोई वैसे वो मुकदमा है 302 का,
पटियाला सदर पटियाला थाने में दर्ज है 302 का मुकदमा, जिसमें कि अभी तक ये गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। वहां पे फरार चल रहा था, इसका वहां पे गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ है। और उसी मुकदमे में जो कुलदीप है, जो ट्रक यूनियन प्रधान है, वो इसका सह आरोपी है उसी मुकदमे में। और कुलदीप जो है वो उसमें गिरफ्तार होने के बाद में बेजमानत पे आया हुआ है, लेकिन जो जगदीप है ये उसमें अभी तक वांछित था, उसमें अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। उसकी पीओ की कार्रवाई वहां पंजाब में चल रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे भी गोला में एक लड़ाई झगड़े के मुकदमे में भी जगदीप जो है पीओ बना हुआ है, हमने पीओ को बनाया हुआ है। और 2019 में भी चीका का एक लड़ाई झगड़े का मुकदमा है, जिसमें भी ये वांछित था, उसमें इसकी पीओ की कार्रवाई ऑलरेडी चल रही थी। तो एक तरह से ये है कि पहले 302 के मुकदमे में वांटेड था, अभी तक पंजाब में पकड़ा नहीं गया था, वहां से पीओ की इसकी कार्रवाई चल रही थी। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी ये पीओ है। और कुलदीप जो है ये भी उसका सह आरोपी है उसी मुकदमे में 302 वाला जो है। और जो इसने जो नंबर जनरेट किया था, ये इस मामले में एक चीज और सामने आई कि जनरली ये होता है कि आजकल वर्चुअल नंबर वैसे ऑनलाइन कोई एप्स भी आती है जिनके थ्रू कोई भी जनरेट कर सकता है, लेकिन इसने जो नंबर यूज किया था वो वर्चुअल नंबर ना होकर के एक्चुअल पुर्तगाल का नंबर था। और उसमें इसकी मदद की थी राजपाल है, जो कि हसनपुर पंजाब का रहने वाला है, जो इसी 302 के मामले में अरेस्ट हुआ था पंजाब में, सदर पटियाला में। और वो अरेस्ट होने के बाद में जमानत पे जब बाहर आया था, फिर वो यहाँ से पंजाबी पुर्तगाल जा चुका है। तो वो पुर्तगाल में ही रहता है। पुर्तगाल से उसने इसकी हेल्प करी, वहां पे जो भी ओटीपी वगैरह जो भी आता है जब नया सिम एक्टिवेट करते हैं, वो उसने दिया व्हाट्सएप के लिए, और उसका वो नंबर यूज करके इसने व्हाट्सएप चालू किया था। और ये भी उसमें अब हमारे मुकदमे में राजपाल जो है वो उसका भी इसमें वांटेड है। तो इसको पुर्तगाल से इसकी कोई गिरफ्तारी के लिए प्रयास होंगे? बिल्कुल, हम ये भी चेक करवाएंगे, क्योंकि 302 वाले मामले में पंजाब पुलिस वाले में भी ऑलरेडी वहां गया हुआ है। तो पंजाब पुलिस ने कोई एलओसी वगैरह जारी करवाई है कि नहीं करवाई है? अगर नहीं करवाई है तो हम उनसे सारी डिटेल लेकर के पासपोर्ट वगैरह की इसकी भी फिर इसमें एलओसी वगैरह जारी करवाएंगे। सर पुलिस को जैसे कंप्लेंट आई, कैसे सुराग मिला ये लोग इन्वॉल्व? नहीं, हमने जो नंबर आया था, नंबर के थ्रू हमने उसके ऊपर साइबर का काम किया। हमारी साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया, एएसआई रणदीप ने उसमें काफी अच्छा काम किया। और साइबर की ही जो पूरा काम हुआ, साइबर के काम के आधार पर इसमें हमें लीड मिली पहली बात, क्योंकि नंबर जो था वो रियल नंबर था। ये पहली बात तो ये वर्चुअल नंबर नहीं था। उसके बाद फिर उसकी आईपी डिटेल्स आती है, आईपी डिटेल्स के आधार पर फिर इस पर कार्रवाई की गई। कितने रुपए में नहीं, इनकी ये था कि बाद में मैं आपको पैसे दे दूंगा। अभी ऐसे यही नहीं था कि कितने पैसे देंगे, उसने कहा तुम काम कर दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा जितने भी तुम्हें है। तो 10 लाख की तो फिरौती मांगी थी, अगर मान लो फिरौती वो दे देता वो आ जाते, उसके अलावा और भी पैसे फिर वो देने वाला था। कोर्ट में इनको आज पेश करोगे सर? हाँ, आज इनको पेश करेंगे, क्योंकि इनसे गिरफ्तारी इनकी हो चुकी है। इनसे जो फोन वगैरह थे तीनों से वो बरामद हो चुके हैं जो इन्होंने यूज किया था। और सारी हमारे पास डिटेल्स है, जो भी साइबर की डिटेल है वो सारा एविडेंस हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। पंजाब पुलिस ने भी कोई प्रोडक्शन वारंट पे मांगा है इनका? नहीं, वो अभी हम पेश कर देंगे। उसके बाद में हम उनको इन्फॉर्म हमने कर दिया है पंजाब पुलिस को, तो वो भी इसका ऑलरेडी प्रोडक्शन वारंट वगैरह लगा देंगे उसको। 302 वाला जो केस है ये इसका 2020 का केस है। 302 वाला सदर पटियाला में दर्ज है। ये सर घर से गिरफ्तार किया है, बाहर से करेंगे? गिरफ्तार घर से किया है, बाहर से? गिरफ्तार इसको जगदीप को तो बाहर से किया है, क्योंकि इसकी लोकेशन के आधार पर गिरफ्तार किया गया। बाकी इनको जो है वहीं से उठ लेके आए फिर कुलदीप और प्रगट सिंह को। क्वालिफिकेशन वही है कि जैसे प्रगट सिंह है ये 8वीं पास है, कुलदीप 9वीं पास है, और जगदीप जो है, जो कि जिसने कॉल किया था, वो वैसे बीए पास है, लेकिन कोई रोजगार भी नहीं है उसके पास में। खेती बाड़ी का काम करता है जनरली, कोई ऐसे उसको पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो इस सारे मामले में फंस गया। कहां से पकड़ा कुलदीप जगदीप तीनों को पकड़ा चीका से ही है, जो चीका के रहने वाले हैं।